नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी जर्नी है जहां प्रॉब्लम्स का आना जाना तो खैर लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर सही मार्गदर्शन आपके पास हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में मिल सकता है। तो ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो जैसा कि हमारे शो की थीम है कि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स की जो हमें लेटर्स के थ्रू मिली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेटर डिस्कस करते हैं। पहला लेटर जो हमें आया है वो है मिसेस श्रुति का। इनका कहना है कि इन पर घर की पूरी जिम्मेदारी है। वैसे ये एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो घर के बड़ों को, हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को टाइम देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों के चलते, इन सब जिम्मेदारियों के चलते ये खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती। अब ऐसे में इन्हें लगता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है और खुद के लिए कुछ करने का इनके पास वक्त ही नहीं बचता। लेकिन साथ ही साथ इनकी एक फ्रेंड है जो इनके घर के सामने ही रहती हैं। वैसे मिसेस यादव नाम है उनका। वो जॉब करती हैं, उन पर भी घर की पूरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी घर के सभी लोगों को अच्छी तरह से टाइम दे पाती है, अपनी पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। तो मिसेस श्रुति इस कन्फ्यूज़न में है कि वो खुद भी जॉब करना चाहती हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ये जो डिफरेंस है ये इनके कन्फ्यूज़न का रीज़न है। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये नहीं समझ पा रही हैं कि इनके पास जहाँ बिल्कुल ही टाइम नहीं है, वहाँ इनके सामने इनकी जो फ्रेंड रहती है वो सारा कुछ कैसे मैनेज कर ले रही हैं। जी, वो वर्किंग होते हुए भी सारी वो कैसे मैनेज कर ले रही हैं। तो निधि, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी जो इनकी कंफ्यूजन है श्रुति की, वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की ही कंफ्यूजन है और ये हमसे उसी के बारे में जानना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम जो है, समय, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कि हम सेव करके लॉकर में नहीं रख सकते कि जब हमें ज़रूरत होगी तब यूज़ करेंगे। ये समय जो है वो जो अगर लिमिटेड है, निकल गया तो वापस नहीं आता है। तो कुल मिला के जिस चीज़ को हम संचित नहीं कर सकते उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो खर्च होते चले जा रहा है। तो श्रुति को भी हम ये रियलाइज़ करवाएंगे कि उनको अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। और ये हम इनके लेटर से हमें समझ में आ रहा है कि लोगों को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में आजकल बांट सकते हैं जी। एक तो वो कैटेगरी है जिनके पास टाइम ही टाइम है, एक वो कैटेगरी है जिनके पास टाइम ही नहीं है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो दोनों ही कैटेगरी के लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को समय की कमी ही मानते हैं जी। चाहे उन्हें स्ट्रेस हो, चाहे वो अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो अपने लिए कैरियर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपनी फैमिली के लिए अगर टाइम नहीं, मतलब कोई भी अगर उनके ऊपर दुख है तो वो सबसे पहला ब्लेम जो है वो सीधे समय की कमी को डाल देते हैं। टाइम नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ये काम इसकी वजह से ये सब नहीं कर पा रहे, जबकि असलियत ये है कि अगर वो अपने समय को सही ढंग से मैनेज करें तो शायद वो जो चाहते हैं वो प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। तो इन लेटर से हमने ये तो समझ लिया कि टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, पर क्या इसके तरीके क्या हो सकते हैं टाइम को मैनेज करने के, अगर इनके केस में हम बात करें तो? नहीं, इनके केस में इन्हें तो पहले ये ध्यान रखना है कि ये दिन भर में कर क्या रही हैं। इनको देखना है कि इन्होंने कितना टाइम किस काम को अलॉट किया हुआ है, और उस हिसाब से इनको अपनी फ्रेंड की रूटीन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो दोनों ही चीज़ें अब अगर ये ध्यान देंगी तो मुझे लगता है कि अपने लिए समय निकाल पाएंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इनको भी रियलाइज़ करना है कि जो 24 घंटे दिन के इनके पास हैं वही 24 घंटे इनकी फ्रेंड के पास भी है। तो अगर वो उस 24 घंटे को वाइजली यूज़ कर रही है, सबको इक्वल टाइम दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी वो कर सकती हैं। इन्हें ये सबसे पहले रियलाइज़ करना ज़रूरी है जी। तो अगर ये ऐसा करेंगी तो मेरे ख्याल से ये अपने लिए काफ़ी समय निकाल पाएंगी जी। तो देखा हमने कि घर में रहते हुए साथ ही साथ वर्क प्लेस पे अगर आप जाते हैं तो भी टाइम को मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं और क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं। निधि, मैंने अक्सर देखा है कि जो लेडीज़ घर में रहती हैं वो अपने बहुत छोटे छोटे कामों को बहुत ज़्यादा समय देती हैं, शायद उतने समय की उन कामों को ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए है, खासकर अगर डेली रूटीन के काम है, डस्टिंग करना है, किचन साफ करना है, तो ये चीज़ें रोज की हैं, इनको आप करिए
लेकिन इतना ज़्यादा अगर इनमें टाइम अगर आप डाल देते हैं तो आप अपने लिए ही नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले तो घर में रहने वाले लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ को मॉनिटर करके उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना सीखना चाहिए। जी, तो ये हमने जाना कि घर में रहते हुए किस तरह से टाइम को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे आती है, जैसे जॉब के समय या जो भी है, तो उस हिसाब से वर्क को टाइम को मैनेज करना मुश्किल ही होता होगा। अगर घर पे इतना मुश्किल है तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे भी मुश्किल ही होगा। वर्क प्लेस के में टाइम को मैनेज करना एक लेवल के लोगों के लिए वाकई मुश्किल होता है, जो खासकर ज़्यादा टूर करते हैं या जो खासकर ऑफिशियल लेवल पे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही समय में कई तरीके के काम करने होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना या टाइम की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। हम उनको कुछ छोटे टिप्स दे सकते हैं कि उन्हें अपना रोज़ का वर्क जो है, रूटीन वर्क, उसको प्लान करके चलना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अपने डे टू डे वर्क को प्लान करेंगे और उस हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, वो अपने वर्क के टाइम स्लॉट को एक कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। पहले तो वो डिसाइड कर लें कि उन्हें आज क्या कौन सा इम्पॉर्टेंट काम करना है, उस इम्पॉर्टेंट काम को वो टाइम स्लॉट में डिवाइड करें। और एक सिटिंग जो है वो कभी भी 45 से 50 मिनट से ऊपर की ना रखें, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए 45-50 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह पे बैठे रहना काफ़ी नुकसानदायक होता है फिज़िकली। तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच एक ब्लॉक का जो टाइम है वो 45 मिनट से 50 मिनट रखें और फिर एक छोटा सा ब्रेक लें। यानी काम के बीच में भी ब्रेक लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार काम करने से काम के टेंशन में आप जो है कई सारी गलतियां भी करते चले जाते हैं। अगर आपका काम कभी मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला हो जाता है तो आप अपने स्लॉट को छोटा करिए। जी। इस 40-45-50 मिनट के स्लॉट को आप 25 से 30 मिनट का रखिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। फ्रीक्वेंट ब्रेक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने ज़्यादा ब्रेक लें कि आप उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाए। मेरा ये मतलब नहीं है मेरा। काम की लिंक टूट जाती, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप अपने ब्रेक्स को बैलेंस करें और उन ब्रेक्स में कभी स्नैक्स लीजिए, कभी हल्के फुल्के हंसी मजाक करिए, अपनी सीट से उठ के दूसरों से मिलिए या फिर कभी कॉफ़ी पीने चले जाइए। रिलैक्स करिए। मेरा मतलब ये है कि उस टाइम को आप कंसंट्रेट करने में मत स्पेंड करिए। कभी कभी आप सिंपली अपनी चेयर पे आंख बंद करके बैठ सकते हैं, लीन कर सकते हैं। और ऐसे समय में आप हमेशा अवॉइड करिए कि आप मोबाइल या इस टाइप की किसी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ें। जो कुछ ऑफिस में अक्सर बेकार के लोग होते हैं जो गॉसिपिंग करते हैं या उल्टे सीधे मजाक करते रहते हैं, वो भी आपके कंसंट्रेशन को काफ़ी कम करते हैं। तो ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों से सोशलाइज करें। ब्रेक लेने का ये भी मतलब नहीं है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिजी हो जाएं। वो भी मेरा मतलब नहीं है। ब्रेक लेने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स करिए। कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब न करे, या फिर आप बाहर निकल जाइए। तो जब आप वापस आएंगे तो आप अपने आप को काफ़ी रिफ़्रेश पाएंगे और नई एनर्जी से, नई स्फूर्ति से भरे हुए पाएंगे। तो जब आप काम करने बैठेंगे आपका फोकस बढ़ा हुआ रहेगा। यानी छोटे छोटे से ब्रेक्स आपको रिचार्ज कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आप बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। फिर इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है निधि कि आप अपने काम को रिव्यू करिए। वीकली रिव्यू लेने से आपको पता चलेगा कि आपने इस हफ्ते में कितना काम किया है, कौन सा काम प्रोडक्टिव था, कौन सा नहीं था, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ है, कहाँ नहीं वेस्ट हुआ, ये भी आपको पता चल जाएगा। एक तो ये बात है। वीकली रिव्यू लेने से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप काम को कैसे कंप्लीट किया। कभी कभी हम कई सारे काम इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम वैसा करके अपने आप को ही कंफ्यूजन में डाल लेते हैं। एक समय में कई सारे काम में फोकस करने के बजाय एक एक काम पे फोकस करिए, काम को निपटाइए और फिर दूसरे काम को हाथ में उठाइए। यानी मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, आपका स्ट्रेस बढ़ा सकती है। आप ये भी कोशिश करिए कि एक लिस्ट आप मेंटेन करके रखिए अपने लिए पर्सनली, जिसमें आप ये लिस्ट आउट करें कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। इसको आप और डू नॉट, डूज एंड डोंट्स, या ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर आप रखते हैं तो आप अपने रिव्यूज़ को बेटर क्वालिटी का बना सकते हैं और आप इस तरीके से अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जी,
तो ये हमने जाना कि टाइम मैनेजमेंट, छोटी छोटी सी बातें, अगर छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो अपने पूरे टाइम को क्वालिटी टाइम में बदला जा सकता है और इससे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ममता जी, एक और क्वेरी हमारे पास है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ये है मिस्टर दीक्षित का, जो एक बिजनेसमैन है। ये जो बिज़नेस रन करते हैं वो पूरा ऑनलाइन है, यानी इसका सारा काम वे घर बैठे इंटरनेट से ही कर लेते हैं। ऐसे में इनके पास काफ़ी खाली वक्त होता है। वे ये नहीं समझ पा रहे कि इस खाली वक्त का वे क्या करें, क्योंकि स्पेयर टाइम में काफ़ी निगेटिविटी उनके दिमाग में आ रही है और कहीं ना कहीं वे बुरी आदतों में पड़ने लगे हैं। तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा तो ये सजेशन है कि अगर कोई इस स्थिति में, क्योंकि आजकल कई लोग बिजनेस करते हैं ऑनलाइन या मोबाइल पे ही उनका काम हो जाता है, तो उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो घर में रह के स्ट्रेस्ड रहें और अपनी हेल्थ ख़राब करें। मेरे ख्याल से उन्हें अपना डेली रूटीन प्रॉपरली प्लान करके और अपने लिए एक्सरसाइज करना, जिम जाना, अपनी हैबिट्स को हेल्दी रखिए, फैमिली को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, रिलेटिव्स को टाइम दीजिए, और उसके बाद आप अपने अपग्रेडेशन का सोच सकते हैं। आप किसी तरीके के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप नए बिजनेस के रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। या फिर आप अपना टाइम सोशल वर्क में स्पेंड करिए, थोड़ा सा दिन का टाइम, तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इनके पास कई ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत तरीके से ही सोचें। इनके लिए ज़रूरी है कि ये बाहर निकल के लोगों से मिलें और मिल के अपने आप को या तो अपग्रेड करें या अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें। यानी मिस्टर दीक्षित के लिए मार्गदर्शन यही है कि एक जगह रुकना ठीक नहीं है, धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो चलिए आगे एक और क्वेरी की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि एक स्टूडेंट ने हमें भेजी है। वैसे हम हाउसवाइफ्स की बात कर चुके हैं, वर्किंग वुमेन की बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि बिजनेसमैन की भी बात कर चुके हैं। अब सिर्फ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से रह जाते हैं। तो वैसे ही एक क्वेरी हमें आई है सागर की, जो बी के स्टूडेंट है। इनका कहना है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इनका फुल टाइम कॉलेज रहता है, और इस कॉलेज टाइम के चलते जब शाम को वे घर लौटते हैं तो इतने टायर्ड हो चुके होते हैं कि फिर तो कुछ किसी काम में मन लगता नहीं है। तो ऐसे में सेल्फ स्टडीज़ के लिए या दूसरी किसी एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें टाइम कैसे निकालना चाहिए? स्टूडेंट्स की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम काफ़ी जेन्युइन है। लेकिन एक इनको रियलाइज़ करना है कि एक जो फुल टाइम स्टूडेंट होता है जो रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहा है, उसके लिए वो बेसिकली एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ही है। वो अपना 8 से 5 का कॉलेज अटेंड करता है। कॉलेज अटेंड करने के बाद उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए उसके पास असाइनमेंट्स होते हैं, उसके पास क्लास नोट्स अपग्रेड करने का काम होता है। मतलब उसके पास एक दिन में मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे का काम अपने एकेडमिक्स को लेके होता ही है। ये एक ऐसा सॉलिड काम है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता अगर उसे एक बेटर कैरियर बनाना है। तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि ये तो करना ही है। तो ऐसे में इनको अपना टाइम प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी अपना टाइम प्लान करें तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि काम और सिर्फ काम नहीं होना चाहिए आपकी प्लानिंग में, क्योंकि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक एंड जिल ऑल्सो डल। तो कुछ होना नहीं है, सिर्फ काम मत रखिए अपने दिमाग में। उसमें प्लानिंग में आप रिलैक्सेशन, प्लानिंग में आप फन, प्लानिंग में एंटरटेनमेंट, प्लानिंग में म्यूजिक, हर कुछ को डालिए सो दैट आपका टाइम प्रॉपरली प्लान हो सके। यानी काम तो ज़रूरी है लेकिन एक ब्रेक तो बनता है। एक नहीं, कई ब्रेक बनते हैं निधि, अगर आपको अपने आप को हेल्दी और खुश रखना हो तो। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, उनको अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाना चाहिए। मतलब अपने एम को ऐसा रखें जो आप पा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सपने देख रहे हैं तो आप सपने ही देखते रहें। जो बच्चे ज़्यादा सपने देखते रहते हैं वो अपना सारा समय सपने देखने में ही निकाल देते हैं, और जब वो फैक्चुअल काम की बात आती है या स्टडीज़ की बात आती है तो वो उनका फिर मन नहीं लगता उस चीज़ में। यानी बड़े टारगेट सेट करना भी थोड़ा सा बड़े टारगेट आप सेट करिए लेकिन रियलिस्टिक टारगेट हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं जिसका कि कोई आपकी लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसको कि आप अप्रोच ही नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। इसके बाद आप कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज का टाइम ख़त्म होने के बाद कॉलेज के काम को लेके जब आप बैठते हैं तो उस समय बैठिए जिस समय आपके पास मैक्सिमम एनर्जी हो।
इमीडिएटली कॉलेज से आके मत बैठिए, आप काफ़ी थके होते हैं उस समय, पहले रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज के काम को लेके बैठिए, तो आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। ब्रेक जो आप देते हैं अपने कामों के बीच में वो बहुत लंबा मत दीजिए, क्योंकि आपके पास समय की वैसे ही कमी है। इसके बाद आप अपने आप को वर्क मैराथन में मत डालें। स्टडी मैराथन में मतलब ऐसा नहीं कि बड़े लंबे लंबे घंटे बैठे हुए हैं आप, वो आप मत करिए कभी भी। आप अपने आप को शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ने में डालिए, तो आपको याद रहेगा। एक साथ एक सिटिंग में बहुत लंबी स्टडीज़ करने से आपका दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाता है और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो आप अपने काम को छोटे छोटे रियलिस्टिक ब्लॉक्स में आप भी डिवाइड करिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, और उनमें आप मिक्स्ड एक्टिविटीज़ करिए। ब्रेक्स में आप कभी स्नैक्स ले लीजिए, कभी गाने सुन लीजिए। गाने सुनने में यहाँ पे निधि मेरा एक अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि सबके ऊपर लागू ना हो, लेकिन जो मैंने देखा है कि गाने जो लिरिक्स वाले गाने होते हैं वो सुनने के बजाय अगर कोई माइल्ड सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या क्लासिकल टाइप का हो तो वो आपको ज़्यादा सूदिंग रहता है। क्योंकि जब आप लिरिक्स लगाते हैं तो आपका ध्यान लिरिक्स में रहता है, आप गाने के साथ गाते हैं, या माइंड जो है वो फिर बिजी हो जाता है, तो वो रिलैक्सेशन नहीं देता उतना। यही चीज़ अगर आप इंस्ट्रूमेंटल लें या फिर ऐसा क्लासिकल लें जिसमें कि लिरिक्स कम से कम है, तो आपको लिए वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हो जाएगा। फ्री टाइम में मेरा एक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हम्बल सा सजेशन है कि आप फ्री टाइम को यूज़ करिए अपने फ़ायदे के लिए। फ्री टाइम से मेरा मतलब है जैसे आप डॉक्टर के क्लिनिक में गए, वहाँ पे आप अक्सर वेटिंग में होते हैं, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए छोटे छोटे अपने काम निपटाने में। कभी कभी बस के लिए आप वेट करते हैं, तब आपके पास टाइम है। 2 क्लासेस के बीच में कभी कभी टाइम होता है, कभी कोई क्लास नहीं लगी और आप वेट कर रहे हैं, उसको भी आप यूज़ करिए। वैसे आमतौर पर ये जो फ्री टाइम होता है वो मोबाइल पे गेम्स खेलने या बातें करने में मेरा अगला वही स्टेप था निधि कि आप प्लीज़ मोबाइल और इंटरनेट पे रहिए, लेकिन इस हद तक रहिए जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। मेरे ख्याल से सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आप लिमिटेड टाइम दीजिए। लिमिटेड टाइम से ज़्यादा देने से आप अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी उठने की आदत डालिए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको अंदर से कुछ एनर्जेटिक फीलिंग होगी, आप जोवियल रहेंगे, खुश रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने काम को बेटर तरीके से कर सकेंगे। वैसे भी अगर सारे काम वक्त से होते चले जाते हैं तो हमें स्ट्रेस कम होता है और हैप्पीनेस ज़्यादा रहती है, हैप्पीनेस हमारे में ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जो समय की इज्जत करता है, समय उसको इज्जत देता है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि थोड़ी नादानी रहती है, इसलिए स्टूडेंट्स ये रियलाइज़ करें कि समय लौट के नहीं आने वाला है, उसकी इज्जत करें, उसका यूज़ करें पूरा ऑप्टिमम, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ को समय भी एक वैल्यू देगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान अगर रखा जाए तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये तो हमने जान ही लिया है, लेकिन फिर भी इसकी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस अगर हम अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में देखना चाहें तो वो क्या होगी? टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस तो निधि बिल्कुल मतलब जग जाहिर वाली बात है। हमने अभी देखा, हम जितने भी फील्ड्स में जाएं, जो लोग अपने टाइम को क्रिएटिवली यूज़ करते हैं वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली करते हैं। जी। एक होता है काम करके निपटा देना, एक होता है काम को ऐसे करना कि 4 लोगों को समझ में आए कि हाँ इसने ये काम किया है। तो किसी भी काम को क्वालिटेटिवली करना, जी, इफ़ेक्टिवली करना, ये एक नैक होता है, ये स्पेशल स्किल्स होते हैं लोगों में, और ये अक्सर वही लोग कर पाते हैं जो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, क्योंकि वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। जी। उनके जो दिमाग की फ्रेशनेस है वो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क में दिखती है आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक गेन है, अचीवमेंट है हमारे। फिर किसी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में टाइम आप मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जी, आपकी इनकम भी बढ़ती है उस वजह से। फिर आप अपने काम को ड्यू डेट जो भी आपको गिवन होती है प्रोजेक्ट्स को, उसके पहले आप ख़त्म कर पाते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम, उस वजह से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, आपके स्ट्रेस कम होते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, अपने आप को टाइम दे पाते हैं, अपने रिश्तों को टाइम दे पाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं।
ये सारी चीज़ें, हेल्थ आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, और इन चीज़ों की वजह से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपके बहुत सारे प्लेजर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप अपना प्रॉपरली टाइम मैनेज करें, क्वालिटी टाइम मैनेज करें, तो डेफिनेटली आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के अच्छा कैरियर बना पाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, और इसी तरीके से आप जो है अपनी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो भी आप रियलाइज़ करिए निधि कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो टाइम मैनेजमेंट और भी बड़ा रोल प्ले करता है जी। क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर आपको मॉनिटर करना है, उसके डिसिप्लिन को मॉनिटर करना है, उसके इंक्रीमेंट को डिसाइड करना है, उसकी अपग्रेडिंग को डिसाइड करना है। तो इन सारे डिसीशंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एन एम्प्लॉय। जी। एम्प्लॉयज़ के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन को शो कर सकते हैं, वो अपनी इफेक्टिविटी को बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ जाती है, और इन्हीं सब के चलते आपको प्रमोशन भी आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं और आपकी लाइफ एंटरटेनिंग हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना आउटपुट कितना दे रहे हैं। आप अपने आउटपुट को अगर बैलेंस मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली टाइम को क्वालिटेटिवली यूज़ कर पाएंगे। जी। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको फुली सपोर्ट करता है। तो ममता जी, अगर ओवरऑल हम बात करें, जैसे कि हमने आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ जाना, लेकिन ओवरऑल हर कैटेगरी के बारे में अगर जनरलाइज वे में बात करें तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? कुछ ऐसे जो टिप्स जो सब पर लागू होते हों। हम कर सकते हैं, हम अपने वर्क को जैसे प्लान करें, वर्क को प्लान करके आप प्रायोरिटीज़ डिसाइड करिए कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। कुछ काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते हैं। कुछ काम होते हैं जो न तो अर्जेंट होते हैं न इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो आप प्रायोरिटी कैटेगरी डिवाइड करिए, उसके बाद जो काम अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं उनको 60% टाइम दीजिए। जो अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है उनको आप डेली का 30% टाइम दे सकते हैं अपने वर्किंग का, और जो ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना उनकी कोई अर्जेंसी है, फन टाइप की चीज़ें हैं, उनको आप अपना 10% टाइम दें। मैं एक ब्रॉड एक आपको आइडिया दे रही हूँ, ऐसा करने से आपको बेहतर फील होगा। दूसरी चीज़ जो हमने आज के लेटर्स में भी देखी कि अगर हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं तो बहुत डिटेल प्लान मत करिए। डिटेल प्लान का मतलब जैसे हाउसवाइफ की हम बात कर रहे थे कि आप किचन साफ़ करना है, बेडरूम अरेंज करना है, डस्टिंग करना है, ड्राइंग रूम अरेंज करना है, कुल मिला के ये सारी चीज़ें एक ही जैसी तो हैं। तो इनको आप इतने सारे कैटेगरीज में मत डिवाइड करिए, मेरा ये कहना है। उसको आप एक जनरल नाम दे दीजिए कि हाँ आपको घर की देखभाल करनी है, तो आपको खुद ही रिलैक्सेशन लगेगा। अगर आप अपने मन में ये सोचेंगे कि अभी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप वैसे ही स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। आपको मालूम है कि आपको घर की देखभाल करनी है और उसमें ये सारे काम आते हैं, तो आप उसको एक अलॉट कर दीजिए टाइम कि मुझे 1 से 1.5 घंटा इस काम इन चीज़ों में डालना है कलेक्टिवली। इसी तरीके से जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैं नहाने गया, मतलब इतने डिटेल्स का डॉक्यूमेंटेशन भी आपका रफ वर्क बढ़ाता है। आपको फिर काम की चीज़ें जो हैं वो बड़ी कम दिखती हैं और ये फालतू की चीज़ें बढ़ने से आपकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो आप क्वालिटी टाइम को डिवाइड करिए। वैसे और भी माइंड जो है वो अपने काम से हटकर ये लिखने वगैरह में ज़्यादा चला जाता है, तो वो टाइम वेस्ट ही हो जाता है एक तरीके से। फिर अनहोनी कोई भी हो सकती है जब आप कोई भी वर्क प्लान करते हैं, तो उस अनहोनी के लिए आपको कुछ समय हमेशा बैलेंस्ड अपने दिमाग में प्लान आउट रखना चाहिए कि कभी मान लीजिए कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके पास कोई प्लान है जी। उसके लिए समय अलग से आपको दूसरे इम्पॉर्टेंट काम से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका काम कभी सफ़र नहीं करेगा एक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात होती है। इसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि फ़न मैनेज हो जाए, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, इनमें आप लिमिटेड टाइम डालिए जितनी देर के लिए ये फ़न है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम डालेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे जी।
तो बस यही मेरे टिप्स हैं। ये तो अगर सभी इन जनरल अगर फॉलो करें, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं गॉसिप करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देती हैं, फ़ोन पे काफ़ी देर तक लगी रहती हैं, कभी कभी काम के बीच में टीवी देखने बैठ गए तो कोई सीरियल पसंद आ गया या कोई मूवी आ गई तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए। डिसिप्लिन करने से आपको खुद ही अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जी, तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप वक्त का साथ दीजिए, वक्त आपका साथ देगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मार्गदर्शन आपके ज़रूर काम आएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मैसेज, एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।